बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द एम्पिरिकल फार्मूलाज एंड परसेंटेजेस। आज उसी से आगे जो है वो इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर्स को, और आज के दिन पे हम लोग जो है वो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको जो है वो हम लोग ओवरऑल जो है वो देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरीके से ड्राइव जो है वो किया जाता है और यहाँ पर क्या क्या चीजें जो है वो आती है। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है और इससे आप लोगों को इंफॉर्मेशन जो है वो क्या मिलने वाली है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को यहाँ पर एक कंपाउंड का फार्मूला जो है वो लिख के दिया जाए, लेट्स सपोज H2O। इस फार्मूले को अगर आप लोग जो है वो देखते हैं तो इस फार्मूले में आप लोगों को क्या पता चल रहा है, आप लोगों को ये पता चल रहा है कि यहां पर बेसिकली 2 अदद हाइड्रोजन है और 1 अदद इसके अंदर ऑक्सीजन एटम जो है वो मौजूद है। कुछ ऐसा ही पता चल रहा है इस फार्मूले से। अच्छा, इसी तरह अगर हम लोग एक और फार्मूला जो है वो चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं जी H2SO4। ठीक है जी, H2SO4 का फार्मूला देखते हैं तो यहां पर हमें पता चलता है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 अदद इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो ये 2 फार्मूला जो है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करवा रहे हैं कि यहां पर आप लोगों के पास इस कंपाउंड के अंदर टोटल एटम्स की तादाद जो है वो कितनी जो है वो मौजूद है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर फार्मूलाज ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, ये हमारे पास हमारे कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। तो जी मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला ने बताया क्या है हमें जी। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल में मुकम्मल एटम कितने मौजूद है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इन 2 के एग्जांपल्स को जो है वो देखा तो हमें यहां से जो है वो पता चल रहा था कि हमारे पास जो है वो कितने कितने एटम्स जो है वो मौजूद है हमारे एक कंपाउंड के अंदर या हमारे मॉलिक्यूल के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज अवर मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब डिफाइन जो है वो लिख सकते हैं हम लोग कि द फॉर्मूला which gives the टोटल नंबर, या फिर आप लोग एक्चुअल नंबर का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है जी, हमारे काम के अल्फाज जो है वो इसके अंदर क्या क्या मौजूद है कि कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो हमें क्या देता है, जो हमें प्रोवाइड क्या चीज करता है जी, हमें टोटल नंबर बताता है। किस चीज का टोटल नंबर बताता है जी, एटम्स का। कहां पे मौजूद है, जो कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो मौजूद है। दैट इज कॉल्ड एज अवर मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, कंसेप्ट आप लोगों को आ गया होगा आई होप सो इस चीज का। अब जी नेक्स्ट बात कि हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट किस तरीके से करना है, तो याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला वही वाला है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो फाइंड आउट जो है वो किया था। तो याद रख लें कि अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा तभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, और अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला ही नहीं है तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो molecular formula is equal to n multiplied by empirical formula. This is a relationship between empirical formula and molecular formula. एक short question मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि what is the relationship between empirical and molecular formula. So this is a relationship between the empirical and molecular formula. अब relationship तो आ गया, ये भी चीज निकल आएगी, लेकिन ये क्या है, ये जो n आप लोग लिख रहे हैं ये क्या है जी। ये n जो है वो आपका कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन ये निकलेगा कहां से, ये निकालना है अगर आपको, तो फिर बेटा आप लोगों को उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना पड़ेगा उसके एम्पिरिकल मास के साथ। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो नंबर आपके पास फाइनली जो है वो प्रोड्यूस होता है, दैट इज बेसिकली आवर एन। वो हम लोग यहां पर जो है वो पुट करेंगे, तब हमारे पास जो है वो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड जो है वो हम लोग इसका न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व आउट करते हैं और फिर आगे जो है फर्दर लेके चलते हैं।
ओके, हम लोग इस न्यूमेरिकल को जो है वो अब सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर हम लोगों को बताया गया है कि हमारे सैंपल के अंदर कार्बन जो है वो 65.44% है, हाइड्रोजन 5.50 और ऑक्सीजन 29.06% जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पर आप लोगों को लास्ट टाइम के अंदर भी हम लोगों ने बड़ा डिटेल एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हम लोगों ने जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो फाइंड आउट करना है, और किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के ओरिजिनल बेसिक स्टेप्स जो है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला काम होता था कि फाइंड आउट द परसेंटेजेस। तो जी परसेंटेजेस ऑलरेडी गिवन है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज के अलावा भी एक और चीज मौजूद है जो कि हमारा मॉलिक्यूलर मास है इस कंपाउंड का। और अगर आपको याद हो तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास इस n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल जो है वो होना है। ठीक है, सेकंड स्टेप हम लोग क्या करते थे, सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड आउट करते थे। तो कार्बन के ग्राम एटम या मोल फाइंड आउट करने के लिए कार्बन की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास 12 के साथ डिवाइड किया, हाइड्रोजन के फाइंड आउट करने के लिए उसकी परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास के साथ डिवाइड किया, और ऑक्सीजन को फाइंड आउट करने के लिए ऑक्सीजन की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास के साथ जो है वो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास इसके रिस्पेक्टिव आंसर जो है वो आ रहे हैं। थर्ड स्टेप में हम लोग एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करते थे। एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करने का तरीका ये था कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम निकले थे उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती थी उसके साथ सबको डिवाइड जो है वो करते थे। आई होप सो आपको ये बात जो है वो क्लियरली समझ आ रही होगी, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर ही हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में जो है वो स्टडी किया था, और वहां पर आपको दो एग्जांपल्स के साथ मैंने बहुत एक्सप्लेन्ड समझाया था कि कैसे कैसे आप लोगों ने इस काम को जो है वो करना है। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर मुझे 1.82 नजर आ रहा है, तो मैंने तमाम वैल्यूज को 1.82 के साथ जो है वो डिवाइड किया है। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3:1। कार्बन के नीचे 3 है यानी कि C3, हाइड्रोजन के नीचे 3 है मतलब H3, ऑक्सीजन के नीचे 1 है यानी कि सिंपल O। यहां तक तो हमारी बात पहले वाले लेक्चर की ही है, हमें दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आगे की बात जो है वो थोड़ी सी हमें समझनी है। अब हम लोगों ने निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस कंपाउंड का। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला बेसिकली क्या है कि n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। चले एम्पिरिकल फॉर्मूला तो यहां पर मेरे पास ये मौजूद है, इसको तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन मुझे यहां पर n मालूम करना है, मुझे वो नंबर मालूम करना है जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला को। तो मैं बेसिकली क्या करने वाला हूं कि मुझे इस n को निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना है एम्पिरिकल मास के साथ। मॉलिक्यूलर मास मुझे ऑलरेडी दिया गया हुआ था जी 110.15, लेकिन एम्पिरिकल मास मुझे नहीं पता, मैंने वो फाइंड आउट करना है। एम्पिरिकल मास क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो मास होता है दैट इज कॉल्ड एज द एम्पिरिकल मास। फॉर एग्जांपल कार्बन 3 है, एक कार्बन का वजन जी कितना होता है, एक कार्बन का वजन होता है 12। तो आप लोग कार्बन को वजन यानी कि मास को 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, बीच में फॉर्मूले का प्लस। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008, या जिसको हम लोग अपनी आसानी के लिए 1 भी कंसीडर कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो जी कितने हैं, 3 है, तो 1.008 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 हो गए। थर्ड फॉर्मूले का फिर प्लस, क्योंकि हर एलिमेंट के बाद आपने प्लस डालना है, आप लोग उनको सम अप जो है वो करने वाले हैं। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात आपसे की थी, मैं फिर आपको ये बात समझा रहा हूं। याद रखिएगा कि हमें इनको जो है वो इस सेंस में लाजमी याद रखना है, क्योंकि इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। हमें मोल की कैलकुलेशन जो है वो इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो करनी है। तो मोल की कैलकुलेशन या कोई भी स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस को जब तक आप परफॉर्म इसकी मदद से नहीं करेंगे तब तक आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जी नेक्स्ट ऑक्सीजन एक ही था तो 16, इन सबको जब हम लोगों ने सम अप किया तो जवाब हमारे पास आ रहा है 55.05 ग्राम पर मोल। तो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ था, एम्पिरिकल मास हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, इसको इसके साथ डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है 2, यानी कि n की वैल्यू मेरे पास जी यहाँ पर इस केस में क्या है जी 2 है। तो अब मैंने क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करनी है, n 2 है, एम्पिरिकल फॉर्मूला C3H3O, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो C6H6 एंड O2, दिस बिकम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आपकी एक्सरसाइज के अंदर एक न्यूमेरिकल मौजूद है सेरोटोनिन, उससे रिलेटेड, तो काइंडली लाजमी उसको जो है वो अटेम्प्ट करने की जो है वो कोशिश कीजिएगा। और अगर उससे या इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है या कोई भी क्यूरी या कोई क्वेश्चन मौजूद है तो काइंडली फील फ्री टू आस्क। आप लोगों को जो है वो डेली टाइम जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है,
जिसके अंदर आप लोग जो है वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव टीचर के साथ। तो बेटा काइंडली आप उस टाइम को जो है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो उसको बड़े बेहतरीन तरीके से जो है वो समझने की कोशिश करें, उनसे दोबारा जो है वो क्वेश्चनिंग जो है वो करें, ताकि आपको आपके रिस्पेक्टिव टॉपिक जो है वो क्लियर हो सके। तो दिस वाज आवर टॉपिक फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होती है। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह।